ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेना एक आम बात है, चाहे वो ऑमलेट के साथ हो, उसका सैंडविच बना के खाया जाए, सब्जी के साथ खाया जाए। बहुत लोग ब्रेड ब्रेकफास्ट में लेते हैं। पर क्या डायबिटीज़ में ब्रेड लेने से कोई नुकसान होता है? क्या शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है ब्रेड में? ये वीडियो इसी बात पे आधारित है। दोस्तों, ब्रेड बनती किस चीज़ से है? ब्रेड अन्न से बनी है, सीरियल से बनी है, गेहूं से बनती है, मैदे से बनती है। इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है। ब्रेड कई तरह से अवेलेबल है हमारे पास। वाइट ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड होती है और मल्टीग्रेन ब्रेड भी होती है। इनमें क्या फ़र्क होता है? जो वाइट ब्रेड है वो मैदे से बनती है, इसीलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। मैदा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी, चावल, आलू के बराबर ही होता है, 70 के बराबर होता है। साथ ही इसमें फाइबर लगभग ना के बराबर होता है, इसीलिए वाइट ब्रेड पॉसिबली अवॉइड ही करना चाहिए। जो दूसरी तरह का ब्रेड है वो है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड होल व्हीट से बनता है, इसमें चोकर साथ में होता है। इसका जो ब्राउन कलर है वो मोलासिस से आता है। इसमें वाइट ब्रेड की तुलना में थोड़ा फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट ब्रेड की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, 50 से 55 के आसपास होता है। इसीलिए ब्राउन ब्रेड का सेवन वाइट ब्रेड की तुलना में बेहतर है। अब जो तीसरी तरह की ब्रेड है वो और भी अच्छी है, वो है मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन ब्रेड में गेहूं के अलावा और भी बहुत तरह के ग्रेन्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट और बेहतर हो जाता है। साथ ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बढ़ाने की क्षमता कम हो जाती है। तो डायबिटीज़ में हम ब्रेड कितनी और किस तरह खाएं? क्या कितनी भी खा सकते हैं? ये बात तो ठीक नहीं है कि कितनी भी खा सकते हैं। तो मैं एक बार आप सबको फिर से, जो मैंने हर वीडियो में अपने डिस्कस किया है, याद दिलाना चाहूँगा। डायबिटीज़ का प्लेट मॉडल, एक साधारण 9 इंची की प्लेट अगर हम हमारे खाने की है तो उसमें 1/4 हिस्सा ही कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। ब्रेड एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसे हम रोटी, चावल की या आलू की जगह खाएंगे, उनके साथ नहीं। अगर हम नॉर्मल 2 रोटी खाते हैं और आज हम ब्रेड खाना चाहते हैं तो औसत एक ब्रेड लगभग 25 ग्राम आटे या मैदे से ही बनती है, जितने से एक रोटी बनती है। तो 2 रोटी की जगह जो रिप्लेसमेंट होगा वो 2 ब्रेड पीस का ही होगा। तो 2 रोटी की जगह 2 ब्रेड पीस खाएं। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए एक तो या तो ब्राउन या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं और साथ में हम हरी पत्तेदार सब्जियों से अपनी आधी प्लेट भरें और बचा हुआ 1/4 हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करते हैं तो हम एग वाइट का ऑमलेट खा सकते हैं। अगर हम शाकाहारी पसंद करते हैं तो हम सोयाबीन, दालें या पनीर खा सकते हैं। इस तरह से ब्रेड अगर ली जाए तो इसके स्वाद का हम फायदा भी उठा सकते हैं और साथ ही इसे शुगर ना बढ़े इसका भी ध्यान रख सकते हैं, वजन ना बढ़े इसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिला के टेक होम मैसेज ये है कि ब्रेड डायबिटीज़ है या नहीं है, इसका सेवन हम कर सकते हैं। कौन सी ब्रेड हम चुनते हैं ये ज़रूरी है, और कितना हम खाते हैं और साथ में क्या खाते हैं ये भी ज़रूरी है। कम खाएं, 2 से ज़्यादा ना खाएं, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड खाएं और साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां खूब सारी खाएं और प्रोटीन का सोर्स और साथ में लें। अगर इन बातों का ख्याल रखें तो ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम किया जा सकता है और इस तरह अपने नाश्ते को पौष्टिक भी बनाया जा सकता है। थैंक यू।